सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू गेमरॉक्स टेक। तो आज हम बात करने वाले हैं रोग फोन 5 के बारे में। यस, रोग फोन 5, क्योंकि एसुस ने रोग फोन 4 को स्किप कर दिया है। क्यों? क्योंकि इसमें वजह बिल्कुल सेम है जैसे कि वन प्लस ने वन प्लस 4 को स्किप कर दिया था, क्योंकि एसुस और वन प्लस का मानना है कि 4 नंबर उनके लिए अनलकी है। क्यों? This is beyond science. तो रोग फोन 5 आया है बहुत सारे डिफरेंट वेरिएंट के साथ। इसमें एक बेस वेरिएंट है जिसमें दो कलर मिलते हैं, वाइट एंड ब्लैक, एंड उसमें भी दो मॉडल है, एक है 8 GB रैम एंड दूसरा है 12 GB रैम, एंड इसका एक प्रो मॉडल है एंड उसके बाद इसका एक अल्टीमेट मॉडल है। तो इसमें बहुत सारा भी कन्फ्यूजन है, तो इस वीडियो में मैं आपका कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा एंड इन तीनों के लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ रोग फोन 5 बेस वेरिएंट को। इसमें क्या क्या फीचर है, इसमें आपको क्या मिलेगा एंड क्या नहीं। इसके बाद वाले वीडियो में मैं कवर करूंगा रोग फोन 5 प्रो एंड उसके बाद मैं कवर करूंगा रोग फोन अल्टीमेट को। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले मेरा इंट्रो एंड स्किप मत करना, बहुत मेहनत किया मैंने, खबरदार जो स्किप किया। तो एक चीज़ जो हर रोग फोन 5 में कॉमन है वो है इसका एसओसी। तो हर वेरिएंट जो रोग फोन 5 का है वो आता है स्नैपड्रैगन 888 एसओसी के साथ, जिसमें आपको मिलेगा एंड्रीनो 660 जीपीयू एंड इस बार इसमें बिल्ट इन 5G का सपोर्ट दिया गया है, यानी कि इसमें कोई भी एक्सटर्नल मोडेम नहीं है जैसा कि रोग फोन 3 में था जिसमें 865 प्लस एसओसी था, बट उसमें कोई भी 5G सपोर्ट नहीं था एंड 5G सपोर्ट के लिए उसमें एक X55 का 5G मोडेम दिया गया था। तो इस बार क्वालकॉम ने 888 में 5G मोडेम जो है वो बिल्ट इन कर दिया है, तो इसीलिए फ़ोन में जो स्पेस है वो बढ़ गया है एंड हमारा जो ऑल टाइम फेवरेट 3.5mm जैक है वो वापस आ चुका है। तो कांग्रेस एंड वेलकम बैक। तो तालियां हमारे 3.5mm जैक के वापसी के लिए। तो स्नैपड्रैगन 888 क्लॉक्ड है 2.84 गीगाहर्ट्ज पे इंस्टेड ऑफ 3.1 जो कि स्नैपड्रैगन 865 प्लस में था, जो कि रोग फोन 3 में था, क्योंकि इस बार हमें स्नैपड्रैगन का कोई भी प्लस वर्जन देखने नहीं मिल रहा है रोग फोन में। तो इसका CPU प्रीवियस जनरेशन से 25% फास्टर है एंड इसका GPU 35% ज़्यादा फास्टर है एंड इसमें आपको देखने मिलेगा Wi-Fi 6E जो आपको बेटर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसका डिस्प्ले के बारे में। तो रोग फोन 5 आता है 6.78 इंच के 144 हर्ट्ज के डिस्प्ले के साथ, जैसे कि रोग फोन 3 में भी था, बट इस बार ये आता है 300 हर्ट्ज के टच सैम्पलिंग के साथ, जो कि रोग फोन 3 में था ओनली 240 एंड इसका टच लेटेंसी है 24.3 मिलीसेकेंड एंड ये आता है 1 मिलीसेकेंड के ग्रे टू ग्रे रिस्पॉन्स टाइम के साथ। एंड ये सैमसंग का E4 OLED है जो कि कस्टम मेड 20.4:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ आता है। आई डोंट नो वाई, भाई 21.9 ही दे देते यार, क्या प्रॉब्लम था, सिनेमा ही देख लेते, मज़ा ही अलग अल्ट्रा वाइड का। आई डोंट नो। तो ये डिस्प्ले सपोर्ट करता है HDR10+ एंड इसका पिक ब्राइटनेस है 800 निट्स एंड इस डिस्प्ले में एक स्पेशल फीचर आता है जो कि नॉर्मल HDR कंटेंट को HDR में अपलिफ्ट कर देता है, यानी आप ऑलवेज अपने फ़ोन को HDR में एक्सपीरियंस कर सकते हैं, क्योंकि HDR वीडियोस अभी भी उतने ज़्यादा वाइडली अवेलेबल नहीं है। ज़्यादातर वीडियोस हमें HDR में ही देखने मिलता है, तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है। एंड प्रोटेक्शन के लिए इसमें आता है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का विक्टस, जो कि अभी तक का सबसे टफेस्ट गोरिल्ला ग्लास है, जो कि आपके फ़ोन के डिस्प्ले को बहुत ही अच्छे से प्रोटेक्ट करेगा। हाँ, पर उसके बावजूद एक टेम्पर ग्लास लगा लेना, इन पर भरोसा मत करना। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसके बैटरी के बारे में। तो रोग फोन 5 में बैटरी को थोड़ा एडवांस किया गया है, तो इसमें एक 6000 mAh के बैटरी के बजाय 2-3000 mAh के बैटरी दिए गए हैं एंड इसी वजह से इसका जो एसओसी है वो इसके बीच में है एंड जब इसमें आप एरोएक्टिव कूलर लगाएंगे तो वो डायरेक्टली इस प्रोसेसर को ठंडा करने लगेगा एंड इसकी वजह से इसका जो हीट आउटपुट है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा। तो इसके 2-3000 mAh के बैटरी का टोटल कैपेसिटी है 6000 एंड ये अप टू 65 वाट का चार्जिंग सपोर्ट करता है, जो कि रोग फोन 3 में था 30 वाट। तो इस बार आप देख सकते हैं आपको डबल से भी ज़्यादा मिल चुका है एंड इसमें आपको मिलता है 2 USB Type-C चार्जिंग पोर्ट, एक है बॉटम में एक है लेफ्ट में, जैसे कि आप सभी जानते हैं। बट इस बार इसमें जो थर्ड USB पोर्ट दिया जाता था एक्सेसरीज के लिए उसको हटा दिया गया है एंड उसके बजाय इसमें पोगो पिन जैसे कोई डाल दिया गया है, यानी जहाँ तक मुझे लगता है कि नया जो इसमें एरोएक्टिव कूलर दिया गया है वो पुराने रोग फोन 3 या रोग फोन 2 के साथ कंपैटिबल नहीं है एंड पुराने वाले इस नए वाले के साथ कंपैटिबल नहीं है, विच इज़ काइंड ऑफ सैड। तो इसमें बैटरी को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे अलग फीचर दिए गए हैं, जैसे कि इसमें एक बैटरी लिमिटर आया है जो कि चार्जिंग को लिमिट कर देता है। तो आप इसमें लिमिट कर सकते हैं कि आप बैटरी को कितना चार्ज कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे 80% 90% पे ही लॉक कर सकते हैं, जिससे जो कि है बैटरी का लाइफ साइकिल बढ़ जाता है
एंड इसी के साथ इसमें एक ओवरनेट प्रोटेक्शन का फीचर है जो कि ROG Phone 2 and 3 में भी था, बट इसे इस बार और ज़्यादा बेहतर बनाया गया है। तो अगर आप इसे ओवरनेट चार्ज करने वाले हैं तो फॉर एग्जांपल अगर रात के 12 बजे इसे चार्ज में लगाते हैं एंड आपका एंडिंग टाइम है सुबह 8 बजे, तो ये सुबह 8 बजने से पहले इसके बैटरी को 100% तक चार्ज करेगा, उससे पहले नहीं, जो बैटरी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है क्योंकि फास्ट चार्जर हमेशा चाहे कंपनी बताए या ना बताए बैटरी को नुकसान ज़रूर पहुंचाता है। एंड इसमें गेमिंग के लिए एक बहुत ही ज़्यादा एडवांस फीचर दिया गया है जो कि है बाईपास चार्जिंग। ये ROG Phone 3 में एक अपडेट के द्वारा दिया गया था एंड ROG Phone 2 के लिए कभी आया ही नहीं था, बट ROG Phone 5 में ये आपको बिल्ट इन मिलता है। तो जैसे ही आप बाईपास चार्जिंग को ऑन करेंगे तो आपका फ़ोन जो है बैटरी को चार्ज करना बंद कर देगा एंड आपका फ़ोन डायरेक्टली चार्जर से रन होने लगेगा। तो इसके फ़ायदे दो हैं, एक तो आपका बैटरी जो है ख़राब नहीं होगा चार्जिंग के साथ ही यूज़ करने की वजह से, एंड दूसरा इसका फ़ायदा है कि आपका फ़ोन जो है वो ज़्यादा हीट नहीं होगा क्योंकि डायरेक्ट चार्जर से चल रहा है, बैटरी से नहीं। वेल डन ASUS, ROG Phone 2 के लिए भी दे देते यार, सॉफ्टवेयर अपडेट ही तो था। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता ही है। इसी के साथ साथ आप अपने व्हाट्सएप एंड फेसबुक में मेरे वीडियो को शेयर करना ना भूलिए क्योंकि मैं हमेशा देखता आप मेरे वीडियो को देखते हो पर लाइक या सब्सक्राइब नहीं करते हो, फूट लेते हो। क्या इतना बुरा हूं मैं मां? एंड जब भी मैं ये देखता हूँ तब मेरे दिल से एक ही फीलिंग आता है यार, कैसे कैसों को दिया है, ऐसे वैसों को दिया है। मुझको भी तो लिफ्ट करा दो, I mean सब्सक्राइब कर लो। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वरना मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा ओम, जिसको आप शेयर नहीं करोगे तो आपको 10 साल का बैड लक मिल जाएगा। ओके, तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कूलिंग सिस्टम के बारे में। तो ROG Phone 5 में आपको दिया जाता है GameCool 5 कूलिंग सिस्टम, फैंसी नेम है, हाँ आई नो ऐसा होता है मार्केट में। तो इसमें आपको ग्रेफाइट प्लेट एंड हीट सिंक तो मिलेगा ही कॉपर वाला, एंड उसके साथ साथ इसमें आपको बहुत सारे एडवांटेज देखने मिलेंगे। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि इसमें SoC यानी जो 888 चिप है वो बीच में दिया गया है एंड इसकी वजह से इसका जो वेपर चैम्बर है वो बीच में है एंड इसकी वजह से ये हीट को दोनों तरफ इक्वली स्प्रेड करता है। एंड जब आप इसमें एरो एक्टिव कूलर लगाते हैं तो वो डायरेक्ट SoC को ठंडा करने लगता है। इसकी वजह से जो हीट है वो ऑलमोस्ट 15 डिग्री तक ड्रॉप हो जाता है एंड इंडिया में ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इंडिया का वेदर जो है समर टाइम पे फर्नेस जैसा बन जाता है, यानी आपको यहाँ साक्षात नरक देखने मिलता है, खासकर कोलफील्ड एरिया में। सोच रहा हूँ अगर विदेशी लड़की यहाँ पे सनस्क्रीन लगा के धूप सेकने जाए तो यार फ्राई हो जाएंगी, फॉरेन फ्राई आई गेस। एंड क्योंकि एरो एक्टिव कूलर SoC को डायरेक्ट ठंडा करने लगता है, इसीलिए जब भी आप इसके एरो एक्टिव कूलर को इसमें अटैच करेंगे तब इसमें एक और फीचर ऑन हो जाएगा जो कि X Mode Plus। एंड X Mode Plus ऑन होते ही ये प्रोसेसर को पूरा छूट देता है परफॉर्मेंस के लिए। तो इसके वजह से प्रोसेसर को मालूम होता है कि एक एक्सटर्नल फैन जो है लगा हुआ है जो इसको ठंडा कर रहा है, तो इसीलिए अपने आप को थर्मल थ्रॉटल नहीं करता एंड आपको बहुत ही लंबे टाइम तक परफॉर्मेंस देता रहता है। जो कि अदर्स फ़ोन में होता है कि परफॉर्मेंस पहले हाई होता है बट थोड़ा देर गेम खेलने के बाद आपका जो प्रोसेसर का परफॉर्मेंस है वो डाउन हो जाता है बिकॉज ऑफ थर्मल थ्रॉटलिंग। तो इस फ़ोन में इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया है एंड इसमें थर्मल थ्रॉटलिंग को बहुत ही ज़्यादा मिनिमाइज़ किया जा चुका है। तो अब हम चलते हैं इसमें एयर ट्रिगर फीचर की तरफ। तो जिसका बेस वेरिएंट है उसमें एयर ट्रिगर में उतना कुछ ज़्यादा इजाफा नहीं किया गया है। इसमें अभी आपको 2 एयर ट्रिगर देखने मिलते हैं एंड हर एयर ट्रिगर डिवाइड है 2 पार्ट में जिसको आप 2 अलग बटन की तरह यूज़ कर सकते हैं। बट इसमें इस बार मोशन गेस्चर बहुत ज़्यादा डाले गए हैं, दाएं बाएं ऊपर नीचे बहुत सारे हैं। अगर आप कन्फ्यूज़ ना हो जाए तो आप इसे अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। बट इसका जो प्रो मॉडल है उसमें आपको 2 और एक्स्ट्रा एयर ट्रिगर्स दिए गए हैं जिसमें मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाला हूँ। एंड जब वो वीडियो आ जाएगा मैं यहाँ पर आई बटन पे दे दूंगा, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। एंड वीडियो के लास्ट में मैं उसे प्लेलिस्ट में बना के भी रख दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो वीडियो को ढूंढने में। एंड इस बार आपको एक नया फीचर देखने मिलेगा जो है हैप्टिक ऑडियो। तो आप जब भी गन फायर करेंगे तो आपको वो वाइब्रेशन महसूस होगा एंड आपको रियल में फील होगा कि आप कोई गन चला रहे हैं। तो करेंटली ये सिर्फ 2 ही गेम में सपोर्टेड है, फर्स्ट है PUBG एंड दूसरा है कॉल ऑफ ड्यूटी। बट फ्यूचर में हो सकता है हमें और भी गेम में इसका सपोर्ट देखने मिले। एंड इस बार इसके एरो एक्टिव कूलर को भी बहुत ज़्यादा अपग्रेड किया गया है क्योंकि एरो एक्टिव कूलर लगाते ही आपको 2 एक्स्ट्रा एयर ट्रिगर के बटन मिल जाएंगे। तो टोटल यहाँ पे आपको 4 एयर ट्रिगर मिल जाते हैं। एंड अगर आप स्प्लिट वाला वर्जन यूज़ करते हैं तो 6, एंड अगर आप गेस्चर भी यूज़ करते हैं ऊपर नीचे दाएं बाएं वाला तो बहुत सारे। शिट मैन, ASUS ने कन्फ्यूज़ कर दिया, कौन यूज़ करेगा इतना। सोचो कि छींक दिए गेस्चर यूज़ करते करते, पता नहीं क्या होगा।
तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस कैमरा के बारे में। तो कैमरा में कुछ ज़्यादा अपग्रेड हमें देखने नहीं मिला है, हमें मिलता है वही पुराना 64 मेगापिक्सल का IMX686 मेन कैमरा जो कि ROG Phone 3 में भी था। उसी के साथ 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंड 5 मेगापिक्सल का मैक्रो जो कि रिकॉर्ड कर सकता है अप टू 30 fps इन 8K एंड 4K इन 120 fps एंड 4K HDR वीडियो रिकॉर्डिंग ये सपोर्ट करता है। एंड इसी के साथ आपको मिल जाता है प्रो वीडियो मोड जो कि ROG Phone 3 में भी था। जैसे कि मैंने कहा था इसमें बहुत ज़्यादा अपग्रेड आपको नहीं मिलेगा कैमरा डिपार्टमेंट में, क्योंकि ये गेम सेंट्रिक फ़ोन है तो पूरा फोकस इसमें गेमिंग पे ही दिया गया है। एंड सामने आपको मिल जाता है 24 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा अगर आपको लेना हो तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस फ़ोन के यूनिक फीचर की जो है इसका RGB। तो इस बार इसमें आपको अपग्रेडेड RGB देखने मिलता है। इसमें आपको डुअल टोन RGB मिलता है। यस, डुअल टोन यानी इसमें एक RGB लाइट के बजाय 2 RGB दिए गए हैं, जिससे ये 2 अलग अलग कलर डिस्प्ले कर सकता है। आप इसे ब्रीथ या दूसरे मोड में सिलेक्ट कर सकते हैं एंड ये देखने में बहुत ही ज़्यादा कूल लगता है। स्पीकर के लिए इसमें दिया गया है डायरेक्ट ऑडियो विथ 7 मैग्नेट स्पीकर एंड ये बहुत ज़्यादा अपडेटेड है कंपेयर टू ROG Phone 3 एंड इसमें थोड़ा सा बेस को इन्हेंस किया गया है एंड ये अब तक का सबसे बेस्ट साउंडिंग फ़ोन है। चाहे बात करें एंड्रॉयड, iOS या किसी भी अदर OS पे चलने वाले फ़ोन की, ये स्पीकर मार्केट में सबसे बेस्ट है। जैसा कि मैंने कहा था इसका जो 3.5mm पोर्ट है वो वापस आ चुका है। तो ये सिर्फ वापस ही नहीं आया है, ये और भी ज़्यादा इवॉल्व हो चुका है। कि इसमें आपको क्वाड डैक मिलता है हेडफोन के लिए, यानी इसमें अगर आप अपने बड़े वाले गेमिंग हेडसेट भी लगाएंगे तो तब भी आपको बूमी साउंड मिलने वाला है। सो दिस इज़ अ माइंड ब्लोइंग फीचर। तो आई हैव टू से ASUS वेल डन, ग्रेट जॉब। अच्छा काम कर रहे हो। चलिए देखते हैं कि आपको इसके बॉक्स में क्या क्या मिलेगा। तो आपको मिलेगा फ़ोन, ऑब्वियसली फ़ोन तो मिलेगा ही। उसके साथ इसका एक बैक कवर जिसको मैं बिकनी कवर भी बोलता हूँ, देख के आप समझ सकते हो क्यों, जो आपके फ़ोन को प्रोटेक्शन तो देगा नहीं बट इसको लुक थोड़ा अच्छा दे देगा। इसके साथ आपको मिलेंगे कुछ स्टिकर्स एंड इसी के साथ आपको दिया जाता है 30 वाट का चार्जर। 30 वाट का? वाह भाई, ये फ़ोन 65 वाट का चार्जिंग सपोर्ट करता है, 30 वाट का क्यों दे रहे हो यार, पता नहीं। एंड इसी के साथ आपको Type-C to Type-C USB केबल मिलेगा। तो अगर आपके कंप्यूटर में USB 3.1 Type-C पोर्ट है तो आपको इससे बहुत ही ज़्यादा फास्ट ट्रांसफर रेट मिल जाएगा। एंड ऑफ कोर्स आपको एक मिलता है इजेक्टर पिन सिम इजेक्ट करने के लिए, जो कि एवेंजर लोगो की तरह दिखता है थोड़ा बहुत। तो ROG Phone 5 का जो बेस वेरिएंट है वो 2 अलग मॉडल में आता है। फर्स्ट जो लोअर मॉडल है वो आता है 8GB रैम के साथ, जिसमें आपको मिलेगा 128GB का UFS 3.1 स्टोरेज एंड इसका प्राइस रखा गया है 49,990 रुपीज़। तो अप्रॉक्स 50,000। पता नहीं 10 रुपये क्यों छोड़ दिया यार, वो भी ले लो, चाय पी लेना। इसका जो अपर मॉडल है बेस वेरिएंट का वो आता है 12GB रैम के साथ एंड 265GB UFS 3.1 स्टोरेज के साथ। इसका प्राइस रखा गया 57,999 रुपीज़। इसमें भी 1 रुपये छोड़ दिया है, पता नहीं मंदिर में देने के लिए शायद। हनुमान जी सारे चिल्लर का क्या करेंगे? तो ये दोनों ही मॉडल आते हैं 2 कलर में, एक है टीकाराम वाला मॉडल यानी ब्लैक काला कलूटा एंड दूसरा आपको मिल जाता है गोरी मैम वाला मॉडल यानी व्हाइट। तो पर्सनली मुझे व्हाइट वाला मॉडल यानी गोरी मैम वाला मॉडल ज़्यादा पसंद है, क्योंकि काले से मैं उब चुका हूँ। एंड पर्सनली आई लाइक कोरियन गर्ल्स बिकॉज आई लव Blackpink, स्पेशली रोज। मजा आ रहा है। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? तो अगर आप इस फोन को खरीदना चाहते हैं तो इन दोनों का परचेस लिंक मैंने नीचे दे दिया है, तो आप डिस्क्रिप्शन पे जाके वहां से उसे ओपन कर सकते हैं। एंड प्लीज अगर आप ये फोन खरीद रहे हैं तो मेरे लिंक से खरीदिए, इससे आपका प्राइस तो नहीं बढ़ेगा बट मेरे चैनल को थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, ये था मेरा डिटेल वीडियो अबाउट ROG Phone 5 बेस वेरिएंट। तो इसका दोनों वीडियो जो प्रो एंड अल्टीमेट मॉडल आने वाला है तो उसे आप जरूर देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप वो वाला वीडियो मिस ना करें। तो आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय एंड टेक केयर। तो याद से सब्सक्राइब कर देना वरना मालूम है ना क्या होगा।